अस्सलामुअलैकुम। वोटिंग से एक दिन पहले ओखला में चुनाव का माहौल बहुत बदल गया है। शिफा भाई जीत रहे हैं। अच्छा, इंसाफ की लड़ाई है। जुल्म किया हुआ है शिफर रहमान के साथ, इसलिए ये लोग हम इकट्ठे हुए हैं यहाँ इतनी पर। बड़ी रैली किसी की नहीं हुई जितनी बड़ी रैली है। अच्छा, हाँ, अब कह रहे हैं कि अमानतुल्लाह साहब की बहुत बड़ी रैली थी। नहीं नहीं, ये बहुत बड़ी रैली है। अच्छा, ये बहुत बड़ी रैली। इसमें आदमी बहुत हैं। अच्छा। और ऐसे लोग हैं जो पूरे दिल से तन मन धन से लगे हुए लोग हैं। उसमें ट्रैक्टर से ज़्यादा है। क्या नाम है दादा? अहम इस्लाम। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये जो इल्ज़ाम लगा रहा था कि वोट बट रहा है, वोट बट रहा है, तो हम लोग कहते थे कि गलत कह रहे हो। वोट बटेगा नहीं, लास्ट मोमेंट में इकट्ठा हो जाएगा। अच्छा, तमाम लोग इकट्ठे हो गए, वो आपके सामने मौजूद है। ठीक है। क्या नाम है? माय डियर, माय नेम आसिफ खान। आसिफ खान साहब, क्या कहना चाहेंगे? ओखला में साहब किसी से कोई फाइट नहीं है। हाँ। यहाँ पे एक तरफा जो है MIM जीत रही है। AIM और ये जो यहाँ का विधायक है, समझे, जो दलाल है, प्रॉपर्टी डीलर है, ये जो है मुसलमानों के वोट लेता है और अपनी जेबें भरता है। अच्छा, समझे? बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप इधर। जी जी, मैं सही बोल रहा हूँ, मैं गलत नहीं बोल रहा, मैं मुसलमान हूँ। और ये मुसलमान नहीं है, जो MIM में है असली वही मुसलमान है, बाकी जो इधर है वो सब दलाल है। चलिए, वो तो ये नहीं कहना चाहिए कि मुसलमान है या नहीं है, एक अलग का मामला है। कलमे के शरीक है, ये तकाजा, एक गलत बात है। मैं ये मफाद परस्त लोग हैं साहब, ये मफाद परस्त लोग हैं, अपना फायदा देख रहे हैं, और इन्हें अल्लाह भी माफ नहीं करेगा साहब। वो ठीक है, वो अल्लाह का मामला है, बंदे का मामला है, अल्लाह और बंदे के बीच का मामला है। इतनी बड़ी बात। ये रैली जबरदस्त है और इस तरह की रैली अभी तक नहीं हुई यहाँ पे। जितना ये एक तरफा माहौल, एक तरफा है। भाई ये रैली जीती हुई है। ये सिर्फ असद साहब का इलेक्शन है। शिफात को इंशाल्लाह मोहरा बना खड़ा किया, इंशाल्लाह वो निकलेगा। बाकी सब धोखेबाज हैं। 542 की पार्लियामेंट में एक ही वाहिद है जिसका नाम है असदुद्दीन ओवैसी। इंशाल्लाह ये इलेक्शन निकल गया। क्या नाम है? मोहम्मद वसीम। ओखला चेंज चाहती है, ओखला चेंज चाहती है, नेताओं को बदलाव चाहती है। 10 साल से अमानत है, तो नए आदमी को भी मौका देना चाहिए काम करने का। और इसमें क्रिटिसाइज की बात नहीं, वर्क इज वर्शिप। वर्क करेंगे तो आगे करेंगे। अभी तक के वर्क जो किया वो इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। उम्मीद है कि ये नई पार्टी आ रही है, ये भी काम करेगी, इसको ही दिया जाएगा। लोग दिल से सपोर्ट कर रहे हैं ओखला वाले इस पार्टी को, सिर्फ इसलिए कि आने वाला वक्त शायद सुधर जाए ओखला का। ओखला की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, ये नेताओं ने ख़राब कर रखा है। अब ये नया नेता पैदा हो रहा है, तो शायद उम्मीद है कि कुछ प्रोग्रेस होगी। पूरा माहौल बहुत शानदार चल रहा है, बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है ओखला में। ये हिस्टोरिकल माहौल है सर। ये मूवमेंट, तीनों कैंडिडेट अपनी अपनी जगह सही लड़ रहे हैं इलेक्शन। और ये पब्लिक को डिसाइड करना है वोट किसको देगी। अब एक है कि तीनों चारों तरफ से लहर है अपनी अपनी। एक तरफ तो अपने एक्टिव अपना अमानतुल्लाह खां, जिनका काफ़ी वोट डिवाइड हो रहा है। दूसरी तरफ शफाउर रहमान साहब हैं, इनके पीछे जामिया उलमा लगे हुए हैं। तीसरी तरफ अरीबा खान बहुत अच्छी कैंडिडेट है, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, काउंसलर हैं, उनके साथ भी वोट जा रहा है। इसका फायदा बीजेपी को तो ना हो जाए? देखो, फ़ायदा तो वोटर डिसाइड करेंगे, क्यों नहीं हो सकता। देखो, एक डेफिनेटली बात है कि किसी न किसी को 3 जगह हम लड़ेंगे, फ़ायदा होगा। पर ये इलेक्शन से एक दिन पहले लोगों ने जिन्होंने डिसाइड कर रखा है, वो आपका जो मानना है, कहना है कि बीजेपी को ही फ़ायदा हो सकता है। अच्छा, 80%। पर वोट अगर एक तरफा पड़ता है किसी भी कैंडिडेट को, तो वो ही जीत जाएगा। वो जीत जाएगा। उसमें अमानतुल्लाह खां हो या शफार रहमान हो या अरीबा हो या मनीष हो। क्योंकि यहाँ पे जीतने के लिए कम से कम 75 से 80,000 इस पे वोट आएंगे, वो जीत जाएगा। 80 से 85,000 वोट चाहिए होगा। और यहाँ की जनता का थोड़ा मूड भी चेंज हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपके मूड चेंज है जनता का मूड चेंज हुआ है। एक मिनट, क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफ़ीक भाई, क्या माहौल लग रहा है? अभी तो कुछ नहीं बोला जा सकता है, अभी तो सारे का एक ही तरह चल रहा है भाई। अच्छा, लेकिन यहाँ की आवाम बहुत समझदार मानी जाती है। यहाँ का आवाम तो समझदार है, लेकिन मतलब अब समझना पड़ेगा कि मतलब लास्ट दिन ही पता चलेगा कि क्या इसका सिचुएशन। ठीक है। क्या नाम है सर? मेरा नाम शहजाद है। शहजाद भाई, क्या लग रहा है? देखिए, हम तो आम आदमी के सपोर्टर हैं। अच्छा, और आम आदमी ही जीत रही है यहाँ से। अच्छा, आम आदमी ही बिल्कुल जीत रही है। कोई भी कैलकुलेशन से शिफा भाई नहीं जीत रहे हैं। अच्छा। आप 25,000 वोट दे दिए, 30,000 वोट दे दिए, ज़्यादा वोट नहीं मिलेंगे इनको। अच्छा, कोशिश कितनी भी कर लीजिए, 2 वार्ड से वोट मिल रहे हैं, इससे ज़्यादा वोट नहीं मिल रहे हैं। अच्छा, तो हमारे हिसाब से तो आम आदमी ही जीत रही है। 2 वार्डों में कितने वोट होंगे? हमारे इन 2 वार्डों में आपको मान के चलिए 1 लाख वोट है डलेंगे।
कितने वोट ले लेंगे इसमें से? अगर 3 जगह भी डिवाइड करेंगे और 30-35 हज़ार तीनों को बराबर दे दीजिए, बाकी के 3 वार्ड और हैं, वहाँ से सिर्फ 2 पार्टी को वोट मिलेंगे, बीजेपी को और आम आदमी को। तो आम आदमी इस टाइम विन विन पोजीशन में है ना। बड़ी तगड़ी कैलकुलेशन लगा के बैठे हैं हम। बिल्कुल सर, कैलकुलेशन लगानी जरूरी है, जज्बात में वोट देंगे तो काम नहीं चलेगा। कैलकुलेशन इसलिए है कि यहाँ पे 208 टोटल 208 पूल हैं। ये जो क्या कहते हैं हमारा जो MIM ये लड़ रही है 2 सीटों जाकिर नगर शाहीन बाग तक, यहाँ मुस्लिम वोट है, बाकी मुस्लिम वोट उस जगह पे नहीं है, क्योंकि अमानत का वोट जैसे मैं मानता हूँ कि ये फैक्ट है कि बाकी के जितने भी वार्ड हैं उनमें पतंग को वोट नहीं मिलेगा, कम वोट मिलेगा, मिल भी सकता है लेकिन ना कि बराबर वोट मिलेगा। 5,000 10,000 वोट दे देंगे पतंग को, वहाँ से फिर भी 40,000 पे पहुँचेंगे, 40,000 पे नहीं जीत रहे हैं। लेकिन अगर इन 2 वार्डों की आवाम ने ये सोच लिया शिफा को जिताना है तो शिफा जीत सकता है या नहीं जीत सकता? नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं। अगर आवाम ने सोच लिया एक दिन पहले कि शिफा को ही डालना है तो फिर क्या होगा? मैं पूछ रहा हूँ आपसे सर, वोट ज्यादा चाहिए नहीं, 80,000 वोट चाहिए सिर्फ जीतने के लिए। 80,000 वोट चाहिए, लेकिन 1 लाख वोट में से 80,000 वोट किसी पार्टी को नहीं पड़ सकते। अच्छा, किसी तरह भी नहीं पड़ सकते, आज तक नहीं पड़े। साइंस लोग आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट बना रही है, मानेंगे आप दिल्ली में? हाँ, बना रही है। अगर 1 सीट या 2 सीट तारीफ जाने वाली भी दे दी तो इनकी किस गिनती में आएंगे बताइए ना? आप क्या काम करा लेंगे, क्या कर? पहली बात तो शिफा साहब की जमानत बहुत मुश्किल है हो जाए, हम भी उनके साथ हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन उनके साथ तो हमदर्दी है, मोहब्बत है, प्यार है, हमदर्दी है, लेकिन दिमाग से काम करना पड़ेगा ना सर। हमदर्दी से वोट नहीं मिलता, हमदर्दी से इलाके की। मैं कह रहा हूँ हमदर्दी प्यार मोहब्बत सब है लेकिन वोट नहीं है। हमदर्दी हमारी बहुत है। अच्छा, हमारे दोस्तों में से अजमी के जब इलेक्शन लड़े थे, उन्होंने इलेक्शन लड़ाया था। वो दोस्त कैसा दोस्त जो वक्त पे काम ना आए? ना, वक्त की बात नहीं है ना, इस टाइम कौम की बात है, इलाके की बात है, हालात ये है कि कौम की बात तो ये कह रहे हैं कौम को जरूरत है इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी की। क्या था ओवैसी साहब की क्या जरूरत है बताइए ना? नहीं, लोग कह रहे हैं ऐसा। नहीं, हमें कोई जरूरत नहीं ओवैसी साहब की। ओवैसी साहब की हैदराबाद में जरूरत है, वहीं रहे वो बेहतर है। ओवैसी साहब की बेहतर जरूरत हैदराबाद में है। हाँ, अगर इलेक्शन लड़ना था तो कम से कम 6 महीने 8 महीने पहले एक अपना पोर्टफोलियो बनाते। अचानक इलेक्शन आके लड़ना, लोगों के जज्बात, लोग देखो मुसलमान हमेशा से जज्बाती रहा है और जज्बात का ही फ़ायदा उठा रहे हैं। और जैसे शहजाद भाई ने कहा कि 2 वार्डों में यार 1 लाख 1.25 लाख वोटों में से कहाँ से ले जाएंगे? 80-85 हज़ार। बताइए कितने लोग CNRC में बंद हैं? हाँ, बहुत। मेरे ख्याल से 400 लोग करीब बंद हैं पूरे एरिया के दिल्ली दंगों में। ओवैसी साहब बाकी सबको सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? ओवैसी साहब किसी का मुकदमा लड़ा आज तक? ओवैसी साहब ने कोई मुकदमा नहीं लड़ रहे हैं किसी। 300 सिर्फ 2 ही कैंडिडेट दिखाई दे रहे हैं, 398 का सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? वो तो खुद बैरिस्टर हैं, बहुत पैसे वाले हैं, वो लोगों को क्यों नहीं जमानत करवाते? वो लोगों का मुकदमा क्यों नहीं लड़ते हैं? सिर्फ 2 लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है उन्हें। तो उन्हें लग रहा होगा ना कि 2 ऐसे चेहरे हैं जो चुनाव में जीत दिला सकते हैं। चुनाव से मतलब है ना, चुनाव से मतलब नहीं है। इधर देख के बात करें, लोगों से मतलब नहीं है, चुनाव से मतलब। जब उनका आप ये कहना चाहेंगे, जब उनका सुनिए मेरी बात, अगर किसी वजह से शिफा यहाँ जीत जाता है और शिफा पे जो कुछ बीत रही है तो वो शिफा यहाँ के जो लोग हैं जो उसने महसूस